बोला, ललन सिंह ने जो बोला कि वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ उठाएगा और किसी का मतलब आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सवाल लीजिए, सवाल सर, क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जदयू की तरफ से डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे गिरते जा रहे हैं, तो जदयू की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें नाराज मुस्लिम नेता भी दिखे, लेकिन मीडिया के सामने खुलकर कुछ बोलने से बच रहे थे। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए किस तरीके से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल लेना शुरू किया, तो देखिए किस तरीके से हड़कंप मच गया। नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागते दिखे, अचानक बीच में उठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो है भागते दिखे। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन जब सवाल पूछे जाने लगे तो सभी नेता भागने लगे उठकर। जदयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आनन फानन में बुलाई गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो गया, नेताओं क्यों भागने लगे, आखिर क्यों नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं? अचानक से आखिरी में देखिए हड़कंप बच गया। पहले पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुनिए, लेकिन उसके आखिरी में वो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा। आखिरी में देखिए किस तरीके से नेता जो है वो सभी लोग उठकर भागने लगे और सवाल, इसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने बोला कि आप बुलाए क्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किए, हम लोग को जो है वो प्रेस रिलीज भिजवा देते, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए जदयू ऑफिस में अफड़ा तफड़ी का माहौल हो गया, काफी ज्यादा दिक्कत, सब लोग भागने लगे, नेता लोग इस बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अब ये माहौल चल के देखिए जदयू ऑफिस का, और क्या लगता है कमेंट करके बताइए। टेबल पर आया, बहस में हुआ, तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में सुनने को मिल रही है। जैसे 2-3 दिन पहले से कि भगदड़ मच गई है, ये सारी चीजें स्पष्ट करेगा अशरफ भाई, क्योंकि उस प्रकोष्ठ से है। कुछ चीजें ऐसी हैं उस बिल की, और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस बिल में समर्थन को लेकर के वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था, और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है, और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा की कोई वकील भी रख सकता है क्या? जिसका निगहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर
अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अकलियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसमें माना गया है वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको आप बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ललन सिंह ने जो बोला कि वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ उड़ाएगा, और किसी का मतलब क्या है? आप लोग क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सर सवाल लीजिए, सर क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? हमारे सवाल को तो लेना होगा सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज भिजवा देते अगर यही बात था तो। सर इसी तरह से